अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 4 का फाइनली आगाज़ करने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 4 का नाम है डाटा एंड प्राइवेसी। और मैं बहुत ही एक्साइटेड था इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए। तो इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है कंप्यूटर एथिक्स। तो आज हम कंप्यूटर एथिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो अब तक हम लोगों ने अपने 3 चैप्टर में बेसिकली पढ़ क्या लिया है। सबसे पहले तो हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग मुकम्मल देख चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में। और देन उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कंप्यूटर के अंदर डाटा को किस तरह से स्टोर करवाया जाता है। चैप्टर नंबर 2 में सारा हम लोगों ने बूलियन अलजेब्रा पढ़ा। उसके बाद तीसरे नंबर पे जब हम चैप्टर नंबर 3 पर आए तो हम लोगों ने नेटवर्क्स बनाना सीखे कि एक कंप्यूटर का डाटा जब हम दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना चाहें तो किस तरह से करवाया जा सकता है। नाउ अब बारी आती है डेटे को सिक्योर करवाने की, उसको प्रोटेक्ट करवाने की, कि जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह को डेटे को ट्रांसफ़र करें तो वो सिक्योरली ट्रांसफ़र होना चाहिए। ऐसा ना हो कि डाटा आपका ट्रांसफ़र हो रहा है और बीच में से कोई तीसरा बंदा आपका डाटा चोरी करके फ़रार हो जाए। तो इस चीज़ को पढ़ेंगे डिटेल से कि हम लोग किस तरह से अपने डाटा को सिक्योर मूव करवा सकते हैं। और हम लोग ये भी देखेंगे कि अपने पास हम लोग किस तरह से डाटा को महफूज रख सकते हैं। तो इसी चीज़ का नाम है कंप्यूटर एथिक्स। तो नाउ कंप्यूटर एथिक्स को एक मरतबा पढ़ लेते हैं, देन मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। सो कंप्यूटर एथिक्स आर द मॉरल रूल्स एंड गाइडलाइंस। सबसे पहले तो पहला पॉइंट आप लोगों ने याद रख लें कि ये क्या होते हैं। कंप्यूटर एथिक्स मॉरल रूल्स होते हैं एंड गाइडलाइन दैट डिटरमाइन द प्रॉपर यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जो कि क्या डिटरमाइन करते हैं कि आप जो कंप्यूटर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसका सही और बेहतर इस्तेमाल करें। मतलब ये कि जिस तरह से आप लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, आपके नेबर्स हैं, आप उनका ख्याल रखते हैं, वो आपका ख्याल रखते हैं, सारे मिलजुल के सोसाइटी की इम्प्रूवमेंट के लिए कोशियाँ रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब टेक्नोलॉजी की दुनिया में आप लोग कदम रखते हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ एडिकेट्स होते हैं यहाँ पर काम करने के, राइट। जिस तरह सोसाइटी में रहने के भी कुछ एडिकेट्स होते हैं, कुछ नज़्म ज़ब्त होते हैं जिनको फॉलो करके आप लोग वहाँ पर रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह टेक्नोलॉजी की भी दुनिया में आप लोगों को किसी न किसी रूल्स, किसी न किसी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए रहना है। ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी मर्ज़ी से आएँ, अपनी मर्ज़ी से कुछ पंगे लें, सादा अल्फाज में, तो आप किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा दे या कोई दूसरा आपको नुकसान पहुंचा दे। तो इस तरह की जो है वो इनएडिकेट चीज़ होती है, अनएथिकल चीज़ें होती है। तो इसी चीज़ को एथिक्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि एथिक्स होता क्या है। तो इन्हीं तमाम एथिक्स को हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे और इन्हीं एथिक्स को यूज़ करते हुए हम लोग अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना सीखेंगे। देन इसके अलावा किसी दूसरे का डेटा भी प्रोटेक्ट, यानी कि दूसरे के भी काम में टांग नहीं अड़ाना ना, अपना तो काम बनता दूसरे का भी अड़ा के ख़राब कर दे, ऐसा भी नहीं करना होता। दूसरे की भी वैसे ही रिस्पेक्ट करनी होती है जैसे कि अपने डेटा की। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ हमारे पास जो अगला इसी में टॉपिक है एथिकल इश्यूज़। तो इसका मैंने आज के लेक्चर में तो सिर्फ ओवरव्यू रखा हुआ है। सो एथिकल इश्यूज़ रिलेटेड टू डेटा सिक्योरिटी। अब डेटा सिक्योरिटी में जितने भी एथिकल इश्यूज़ आ सकते हैं, मतलब कि जिसको यूज़ करके आपका डेटा ब्रीच हो सकता है या कुछ आपके साथ फ्रॉड हो सकते हैं, वो तमाम के तमाम इश्यूज़ मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। उनमें से पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, दूसरे नंबर पे है पायरेसी, थर्ड है फ्रॉड एंड मिसयूज़, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट्स एंड सबूटेज। ये कोई 5-8 हैं पड़े। इनको हम लोगों ने ये असल में ये इस पूरे चैप्टर का ना मैंने ओवरव्यू लिख दिया। इस पूरे चैप्टर में हम यही 5-8 टॉपिक पढ़ेंगे और इनको डिटेल में देखेंगे कि ये एक एक करके कौन सा इशू कब आता है और उसको रिजॉल्व किस तरह किया जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो।